पहले राष्ट्राध्यक्ष आदरणीय लालू जी और हम मेदांता अस्पताल गए थे आदरणीय नेताजी की तबियत का जायजा लेने, और वहां आदरणीय अखिलेश जी से मुलाकात हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन आज सुबह जब खबर मिली कि उनका निधन हो गया है, तो हमारे पिता और पूरे लोग जो हैं इस खबर सुनकर के मर्माहत है, दुखी है, और आदरणीय नेताजी को धरती पुत्र के नाम से लोगों ने नवाजने का काम किया, और एक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में एक भारी क्षति जो है हुई है। यादव ने भी मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख जाहिर किया। मेदांता पहुंचे थे, वहां उन्होंने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी, और उस विचारधारा के, समाजवादी विचारधारा के प्रणेता रहे मुलायम सिंह यादव, जिसको लेकर लगातार नेताओं ने काम किया। और सबसे बड़ा एक जो उलटफेर उत्तर प्रदेश की सियासत में देखा जाता है, जब 92 में विवादित ढांचे को गिराया जाता है और फिर 93 में चुनाव होते हैं। 92 में तब की नरसिम्हा राव सरकार ने उत्तर प्रदेश समेत कई बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को भंग कर दिया था। 93 मुलायम सिंह यादव और काशीराम ने गठबंधन करके सत्ता में वापसी कर सबको चौंका दिया था। वहीं मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उनके साथ बिताए गए अपने वक्त को साझा किया, स्मृतियां साझा की हैं। देखिए, मुलायम सिंह जी आज हम सब लोगों को छोड़ के चले गए। ये देश का ही नहीं बल्कि देश की राजनीति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। जिस समय देश को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस समय ऊपर वाले ने उनको अपने पास बुला लिया। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जी जमीन से जुड़े हुए इंसान थे, जो सबकी हक की बात करते थे, सबको साथ लेके चलते थे, आज वो नेता नहीं रहा। एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। लोहिया जी के बाद जेपी और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जी भी आज हम सबको छोड़ के चले गए। वो युग खत्म हो गया। अब राजनीति में सबका साथ लोग कहते हैं, लेकिन सबका साथ लेने वाला अब कोई नहीं बचा। एसटी हसन ने दुख जाहिर किया है और कहा कि इस वक्त मुलायम सिंह यादव की जरूरत देश की सियासत को थी, लेकिन ऐसे वक्त में वो छोड़कर गए। एटा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने एसपी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि मुलायम सिंह यादव के निधन से देश की राजनीति को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। प्रतिभा का सितारा चला गया, जो गांव के, गरीब की, किसान की, मजदूर की, छात्रों की, बेरोजगार नौजवानों की, जिसने आजीवन लड़ाई लड़ी। पूरा देश उनके चले जाने से स्तब्ध है, दुखी है। और मुलायम सिंह यादव जी की बहुत बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपने ध्रुव विरोधी का भी विश्वास जीतने में उनके पास बड़ा कौशल था और बड़ी महारत उनको प्राप्त थी। विरोधी भी उनका लोहा मानते थे, उनका सम्मान करते थे। तो ये दुख जाहिर किया जा रहा है और अक्रॉस द पार्टी लाइन अगर देखा जाए कि तमाम दलों के नेता ने मुलायम सिंह यादव को याद किया है, श्रद्धांजलि दी है, नमन कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस दौर के वो खाटी नेता रहे, जिस दौर में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की बात की जाए, चंद्रशेखर की बात की जाए, और अपनी उस जनरेशन के वो आखिरी एक्टिव पॉलिटिशियन के तौर पर भी याद की जाएंगे। नेताजी के साथ एक युग का अंत हुआ। ये जब देश के गृहमंत्री कहते हैं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं, तो उससे समझा जा सकता है कि ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, चाहे वैचारिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से। लेकिन इसके बावजूद मुलायम सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दिया था कि वो एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनकर आए, और संसद के उस समय के सभी सदस्यों को आशीर्वाद दिया था। उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भरूच में रैली में किया। तो मुलायम सिंह यादव के स्वर्गवास पर कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णम ने समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का इसे अंत बताया। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता थे जिन्हें सुभाष चंद्र बोस जी के बाद नेताजी कहा गया। समाजवाद और लोहियावाद के एक युग का अंत है उनका जाना। गांव की पृष्ठभूमि, गांव की आवाज, गांव की बोलचाल, हिंदी के
बहुत ही प्रिय हिंदी भाषी। तो मुलायम सिंह जी एक व्यक्ति नहीं, पूरे व्यक्तित्व थे। और तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ यहां पर तमाम कांग्रेसी नेताओं ने मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी है। वेणुगोपाल से लेकर दिग्विजय सिंह और जो कर्नाटका के कांग्रेस के नेता हैं उनकी तरफ से भी श्रद्धांजलि दी जा रही है मुलायम सिंह यादव को। यही वो कमाई है मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन में, जहां दूसरी पार्टियों के नेता अपने राजनीतिक आंदोलनों में भी उनको उनके निधन पर याद कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से कांग्रेस के साथ हालांकि समाजवादी पार्टी रही है, समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को केंद्र में समर्थन भी किया है, लेकिन इस समय राहें अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें आप देखिए, राहुल गांधी वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि दी, नमन किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। रणदीप सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से दुख जाहिर किया गया, श्रद्धांजलि दी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता केसी वेणुगोपाल की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इसी से समझा जा सकता है कि इसकी इंटेंसिटी को समझिए, तस्वीरें कितनी हमें समझिए कि कांग्रेस अपने आप को स्थापित करने की कोशिश में यात्रा कर रही है। उस यात्रा के बीच में राहुल गांधी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में, जहां समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, वहां पर उनको याद किया जाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि राष्ट्रीय पटल पर भी मुलायम सिंह यादव की क्या छवि थी और दूसरे दलों में भी उनका कितना सम्मान किया जाता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी तस्वीरें आज साझा की हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद शोक की लहर है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है और कहा कि उनका जाना बहुत बड़ी क्षति है। नेताजी सबके प्रिय थे। बहुत लंबा समय उन्होंने देश के लिए राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टिकोण से अपना जीवन समर्पित किया। उत्तर प्रदेश और वास्तव में तो पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनका सरल स्वभाव, काफी प्यार करते थे, मुझे भी उनका आशीर्वाद सानिध्य मिलता रहता था। उनके देहांत का हमें सबको बहुत दुख है। भगवान उनकी शांति को, उनकी आत्मा को शांति दे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुख जाहिर किया और बताया कि उनको किस तरह से संसद सत्र के दौरान मुलायम सिंह यादव का साथ मिलता था, समझाया करते थे। सोचिए 15 साल की उम्र में जब नहर रेट आंदोलन को लेकर लोहिया ने आंदोलन किया था, फर्रुखाबाद बेल्ट में रेट्स बढ़ाए गए थे नहरों के पानी की और उसके खिलाफ राम मनोहर लोहिया ने आंदोलन छेड़ दिया था। उस वक्त मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाई गई और उस वक्त मुलायम सिंह यादव की उम्र थी महज 15 साल और 15 साल में ही मुलायम सिंह यादव को पहली बार जेल भेजा गया। ये वो तस्वीर देख रहे हैं जिस सैफई से मुलायम सिंह यादव ने देश की राजनीति तक का सफर तय किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। उसी सैफई में उनको अंतिम संस्कार जहां उनका किया जाएगा, वो जगह आप देख रहे हैं, साफ सफाई की जा रही, कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ गया है। यहीं पर मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर में मुखाग्नि देंगे अखिलेश यादव। उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, जिन 5 तत्वों से ये देह हमारी बनी है, उन्हीं 5 तत्वों को सुपुर्द किया जाएगा। और तमाम नेताओं की तरफ से दुख जाहिर किया जा रहा है। सैफई के गरीब परिवार से देश के रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां के 3 बार मुख्यमंत्री बने, 10 बार विधायक, 7 बार सांसद, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष पद का पद। तो ऐसी तमाम जिम्मेदारियां मुलायम सिंह यादव ने निभाई और ऐसे तमाम फैसले रहे। कुछ में आलोचना भी होती है राजनीतिक तौर से, लेकिन कई ऐसे फैसले जिसको लेकर मुलायम सिंह यादव को हमेशा याद किया जाता रहेगा। चाहे वो शहीदों के पार्थिव शरीर को ससम्मान उनके परिवार तक पहुंचाना और वहां राजकीय सम्मान के साथ, वहां पूरे सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई देने का जो फैसला मुलायम सिंह यादव ने लिया, वो एक बड़ा फैसला रहा। और उसके साथ साथ जो राजकाज की भाषा रही है प्रदेश में, अंग्रेजी से हिंदी में उसे बदलने का जो फैसला उन्होंने लिया था, उसको लेकर उस वक्त सवाल भी उठे थे, लेकिन मुलायम सिंह अपनी बात पर अड़े रहे और यही उनका एक ठेठपन जो था, एक देशपन जो था, उसी को लेकर उनकी पहचान बनी रही। मुलायम सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया है। देखिए,
ये बहुत ही एक दुखद समाचार मिला है कि देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव वो हमारे बीच में नहीं रहे। वैसे मैं भी 3 दिन पहले उनके यहाँ कुशल क्षेम पूछने के लिए गया था, हॉस्पिटल भी गया था और उस समय भी स्थिति बड़ी नाजुक थी बनी हुई, लेकिन फिर भी प्रभु से हमने उस समय कामना की थी। लेकिन अब जो भी प्रभु की इच्छा होती है वैसा ही होता है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, बड़ा हमें इस बात के लिए कष्ट दुख भी है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से उनके लिए शांति की प्रार्थना करता हूँ प्रभु से और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम में भी मेदांता में पहुंचे थे। उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तबीयत का बीच में हाल भी जाना था। ओपी चौटाला भी वहीं एडमिट है, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मनोहर लाल ने दुख जाहिर किया है और ये वो तस्वीरें हैं जहां से मुलायम ने अपना सफर, जिंदगी का सफर शुरू किया और यहीं से सियासत का जब सफर तय करके वो जसवंत नगर सीट को जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं, फिर चौधरी चरण सिंह के साथ उनकी एक अलग बॉन्डिंग दिखती है। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लोहिया से उन्होंने समाजवाद सीखा, चौधरी चरण सिंह से किसानों का हितकारी कैसे बनना है ये सीखा और तमाम नेताओं से सीखते हुए मुलायम सिंह यादव एक विलक्षणीय स्वभाव के नेता बने। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन पर यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने शोक जाहिर किया है। देखिए, नेताजी का निधन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए अपूरणीय क्षति है। दोस्तों के दोस्त, अपने विरोधियों का भी ख्याल रखने वाले नेताजी का जाना उत्तर प्रदेश के लिए ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल होगा। मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नेताजी के परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो राजनीतिक विरोधी भी हैं वो भी मुलायम सिंह यादव के स्वभाव के कायल थे। आशीष पटेल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड और साथ साथ उन्हीं की दल की नेता, उनकी तरफ से दुख जाहिर किया गया है। और मुलायम सिंह यादव आप देखिए किस तरह से जब वो संसद में बोला करते थे उस दौर की वो तस्वीरें हैं, जब सुमित्रा ताई लोकसभा की स्पीकर हुआ करती थी उस वक्त की ये तस्वीरें, और लोग किस तरह से उनका अभिवादन किया करते थे। तब अकाली दल की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तब बीजेपी के साथ अकाली दल हुआ करती थी और अकाली दल के साथ यानी कि एनडीए के लोग जो हैं वो भी मेज थपथपा कर उनके बयानों का स्वागत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। और सैफई से लेकर देश की सियासत तक का सफर, एक वक्त ऐसा आया जब एचडी देवगौड़ा के बाद मुलायम सिंह यादव देश के प्रधानमंत्री तक बनने वाले थे। ऐसी नौबत आ गई थी, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। हालांकि 17 सांसद इस वक्त समाजवादी पार्टी के थे, फिर गुजराल को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। हरकिशन सिंह सुरजीत ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन से इनकार कर दिया था, इस तरह की सिचुएशन आई थी। वहीं यूपी सरकार में मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एसपी संरक्षक मुलायम सिंह के निधन पर दुख जाहिर किया। कहा, उनके जाने से मेरे लिए ये निजी क्षति भी है। देखिए, जो समुदाय है वो बहुत मारमात है और निषाद पार्टी और हमारे लोग सब लोग मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते और इस उनके परिवार को संबल देते हैं दुख सहने की और उनके आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और उनके बारे में सानिध्य मिला 2014 में और 2014 में कई बेंचों का शेयर मिला और ये भी देखने को मिला उनके किस तरीके से वो एक शिक्षक के रूप में, राजनीतिक शिक्षक के रूप में, कि कैसे लोगों को जिनके अंदर पिछड़ेपन की सोच हो, दबने की सोच हो, मानसिक रूप से वो, उसको कैसे आप राजनीति में ला सकते हैं। बहुत बड़ी क्षति है। वो सभी समुदाय के लिए लड़ते थे। एक बार मैं उनसे मिलने का अवसर मिला। तो एक शोक की लहर दिख रही है। पल पल की अपडेट आप तक लगातार